हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज जो RSCT का पेपर हुआ था उसका पेपर का सॉल्यूशन। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है ध्यान लगाकर पूरे 35 जो क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। और जितने भी क्वेश्चन हैं, मैंने जितने भी ऑफलाइन क्लास ली है उन बच्चों के एक भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं आया है। और कल भी जो वीडियो अपलोड किया था उसमें भी अधिकतर क्वेश्चन मिले हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करके आप लोग आंसर की मिला लें, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितने क्वेश्चन अपने राइट हो रहे हैं। टोटल 35 क्वेश्चंस थे और आपको मिनिमम 14 क्वेश्चंस आपके राइट होने चाहिए। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 14 क्वेश्चंस मिनिमम आपके राइट होने चाहिए, तब आप लोग पास हो जाओगे। चलो, अभी जो ये सीरीज चल रही है आपकी डी सीरीज है। अगर डी सीरीज है तो नंबर वाइज चलेगा, अगर डी सीरीज नहीं है आप लोगों के पास तो आप लोग क्वेश्चंस के रूप में चेक करते जाएं कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, उसका आंसर कॉमन ही रहेगा। सीरीज हो सकता है आप लोगों के चेंज हो जाए नंबरिंग क्वेश्चंस की, बाकी नंबर सभी के ए से लेके डी जो सीरीज चल रही है क्वेश्चंस वही रहते हैं, बस नंबरिंग उनकी ऊपर नीचे रहती है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन टेप का उपयोग स्लाइड की पृष्ठभूमि को स्वरूप बदलने के लिए, पृष्ठभूमि मतलब होता है बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड बदलने के लिए अपन लोग डिजाइन यूज करते हैं। आप लोग क्वेश्चंस का ध्यान रखें, वापस रीड कर लें। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए स्लाइड के लिए अपन लोग डिजाइन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो टेप का क्या उद्देश्य है। स्लाइड शो किस लिए करते हैं कि दिखाने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए अपन यूज करते हैं। तो दर्शकों को दिखाने के लिए, प्रेजेंटेशन को दर्शकों को सेट करने के लिए स्लाइड शो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग शब्द का, फिशिंग का मतलब होता है अनचाहे जो भी आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाती है उसको रोकने के लिए। तो धोखाधड़ी या सेंसिटिव जानकारी के लिए ईमेल या संदेह व्यक्तियों को भेजना, इसके लिए यूज किया जाता है फिशिंग वर्ड। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित किस एक्ट का उद्देश्य विशेष रूप से कंप्यूटर प्रोग्राम की अवैध प्रतियां मतलब होती कॉपी को नियंत्रण करने, विनिमय को नियमित करने के लिए होता है। यानी आप कुछ मेहनत कर रहे हो सोशल मीडिया पे और आपकी कोई भी वीडियो इधर उधर भेज रहा है, उसके लिए ये रोकने के लिए किया गया रूल है। और ये होता है आप लोगों के लिए कॉपीराइट अधिनियम जो 1957 वाला है, उसका बी आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रीस्टोर पॉइंट किस कार्य के लिए किया जाता है। रीस्टोर पॉइंट जो होता है, आप लोगों का लास्ट कुछ भी आप लोगों का सिस्टम कोई प्रोग्राम है वो प्रॉपर वे में नहीं चल रहा है, मान लो कल आपका कंप्यूटर सही चल रहा था, आज आपने ओपन किया कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सके किसी ने कुछ छेड़खानी की हो आपके सिस्टम के साथ, तो वापिस कल कैसा था वैसा ही चाहिए, जैसा था वैसा का वैसा, उसके लिए रीस्टोर पॉइंट होता है। यानी अपन रीस्टोर पॉइंट करने के लिए जाते हैं तो सिस्टम की पिछले स्थिति में वापस जाएं अगर समस्याएं त्रुटियां होती है तो, यानी वापस सेम पोजीशन चाहिए, उसके लिए अपन यूज करते हैं सिस्टम रीस्टोर, यानी बी आंसर राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2010 में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज किया जाता है। कल ही ऑनलाइन वाली क्लास में भी था, फाइंड एंड रिप्लेस एक साथ लाने के लिए Ctrl+H यूज करना है, रिप्लेस वाला टॉपिक। Ctrl+F जो होता है ओनली फाइंड का होता है, कंट्रोल जो F है वो ओनली फाइंड का है। Ctrl+H रिप्लेस वाले में दोनों ऑप्शंस आते हैं, कल ही क्वेश्चन सी किया था ऑनलाइन क्लास में, सी राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कबुक में नई वर्कशीट डालने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट यूज की जाती है। नई वर्कशीट के लिए आप लोगों की Shift+F11 शॉर्टकट होता है, वो इसमें नहीं है, तो इसमें कोई आंसर आपका राइट नहीं है। स्टार लगाना है, बोनस मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि जो Ctrl+N है वो न्यू फाइल के लिए है, जबकि ये पूछ रहा है ओनली न्यू वर्कशीट। ध्यान दें इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सेल 2010 में एक चयनित रेंज के लिए ऑटो सम करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज किया जाता है। ऑटो सम अगर करना हो तो आप लोग फॉर्मूला नहीं दे रखा है, शॉर्टकट यूज करना है तो Alt+=साइन लगाना है, ये आपका आंसर रहेगा सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रिंटर डेटा या छवियों को कागज की सतह पर तेज गति से स्याही की छोटी बूंदें छिड़क कर प्रिंट करता है। इंक प्रिंट कर रहा है मतलब इंकजेट प्रिंटर है, यानी इंक, इसका आंसर जो है ए राइट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में एनिमेशन टैब में निम्नलिखित नियंत्रण किया जाता है। एनिमेशन बना ही इसीलिए जाता है कि आपका प्रीव्यू चेक हो जाए, एनिमेशन चेक हो जाए, समय चेक हो जाए, इसका मतलब आपका डी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ट्रैक बॉल इनपुट है,
आपका ट्रैक पॉइंट भी इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है, प्लॉटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। कल ही बताया था आप लोगों को, ऑनलाइन क्लास में भी हुआ था, ऑफलाइन में तो हो ही रखे हैं सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? सबसे उपयोगी विकल्प चुनिए। फैक्स मशीन इनपुट आउटपुट दोनों यूज करती है। मल्टी फंक्शन डिवाइस है, जैसे एक ऐसा मल्टी फंक्शन जैसे प्रिंटर है आप लोगों का, जो स्कैन भी करता है, प्रिंट भी करता है, जीरोक्स करता है, वो इनपुट आउटपुट दोनों काम कर रहा है। मॉडम इनपुट आउटपुट दोनों यूज होता है, डी मॉड्यूलेटर, तो सभी यूज की जा सकती है। डी आंसर आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रीड ओनली मेमोरी का प्रकार नहीं है? सबसे उपयुक्त विकल्प बताइए। रीड ओनली मेमोरी के ROM रोम के 3 टाइप हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये दोनों हैं इसी के। फ्लैश मेमोरी ये रोम का टाइप नहीं है, जो भी USB कनेक्टिविटी आप लोग करते हो मेमोरी की, तो सी ड्राइव आपका जो सी आंसर है वो राइट है। सर्च इंजन की क्या भूमिका? सर्च इंजन जैसे गूगल, कल ही टॉपिक हुआ था, सर्च इंजन क्या करता है? सर्च इंजन आपकी वेब क्रोलिंग भी करेगा, सूचीकरण हिस्ट्री भी रखेगा, सर्चिंग भी करता है, यानी सभी कार्य करता है। डी आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल में BCC, कल ही टॉपिक करवाया था BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बी आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपए क्या है? रुपए एक कंपनी है जो आपको कार्ड बनाती है, डेबिट कार्ड। आपके डेबिट कार्ड के ऊपर रुपए कार्ड आ सकता है लिखा हुआ। नेक्स्ट, कौन सा मोबाइल डिजिटल वॉलेट नहीं है? फ्री रिचार्ज है, मोबीक्विक भी है, एयरटेल मनी भी है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन से आपका पूछा जा रहा है कौन सा मोबाइल या डिजिटल वॉलेट नहीं है, जबकि यहाँ तीनों ही हैं। आपका आंसर ये भी स्टार है, ठीक है ना, बोनस मिल सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट नहीं है? फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, जेबंग है, BHIMUPI.com नहीं है। सी आंसर आपका इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट्स नहीं है? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, गूगल सर्च सोशल मीडिया जो है वो नेटवर्किंग की साइट नहीं है। सी आंसर इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्रदान की जा सकती है? सरकारी विभागों में शिकायतों और उनको निवारण के लिए ये पंजीकरण करते हैं, उसके लिए यूज होती है। सी आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार नामांकन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा बायोमेट्रिक डेटा जमा किया जाता है? साउंड नहीं लिया जाता आपका, रेटिना, आइरिस लिया जाता है, DNA सैंपल नहीं लेते हैं, चेहरे की पहचान फोटो लेते हैं आप लोगों का, लेकिन आइरिस में रेटिना नहीं होता है, वो आइरिस को लिया जाता है। ये आंसर भी आपका डाउटफुल है। वैसे चेहरे की पहचान, कौन सा बायोमेट्रिक डेटा जमा किया जाता है? चेहरे की पहचान ली जाती है, आपका फोटो लिया जाता है, ठीक है ना। तो नामांकन के टाइम ये डी आंसर आपका राइट हो सकता है, इसमें थोड़ा डाउट है, लेकिन रेटिना का स्कैन नहीं किया जाता है, आइरिस आंखें स्कैन की जाती है, ये ध्यान रखना है। डी आंसर इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैन कार्ड के लिए कहाँ आवेदन करना है? पैन कार्ड की 2 ही कंपनियां हैं, NSDL, एक होती है UTI ITL, ये कंपनी होती है, और एक NSDL होती है। एक इसका और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NSDL को ही बना दिया है अब प्रोटीन ई-गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज, यानी अब NSDL का नाम चेंज कर दिया है, प्रोटीन ई-गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कर दिया, लेकिन अभी तक आप लोगों के यही रहेगा आंसर। 2 ही कंपनियां होती है जो पैन कार्ड बनाती है, UTI और NSDL। अभी इसमें UTI नहीं है, NSDL है। ए आंसर इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट को फॉन्ट स्टाइल और आकार को बदलने के लिए कौन सा मेनू? यहाँ देखो, पेज लेआउट में नहीं होगा, इंसर्ट में नहीं होगा, फॉन्ट फॉर्मेट पेंटर पे भी नहीं होता है। देखो, होम पेज पे एक फॉन्ट नाम का टैब दे रखा होता है, उसके नीचे हेडिंग देखना, फॉन्ट लिखी हुई है, और उसमें फॉन्ट की साइज, स्टाइल वगैरह सारी चीज़ें होती है, जो इसका ऑप्शन का राइट आंसर रहेगा। सी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में आपके द्वारा संदर्भित की गई पिछली क्रिया को पाने के लिए लास्ट एक्शन को रिपीट करना है, उसको बोलते हैं अंडू, और अंडू का शॉर्टकट कल ही बताया था आप लोगों को, Ctrl+Z। बी आंसर राइट है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में जब आपका दस्तावेज मुद्रित होने पर कैसा दिखेगा, यानी प्रिंट होने पर कैसा दिखेगा, उसे देखने के लिए कौन सी विशेषता है। तो अपन प्रिंट होते टाइम प्रिंट लेआउट यानी प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं प्रिंट देने से पहले। ए आंसर इसका राइट है। अगर आपको कोई बोले क्वेश्चन, यही क्वेश्चन अगर आ जाता कि टेक्स्ट में टाइप करते समय या फाइल क्रिएट करते समय जैसा लिख रहे हो वैसा का वैसा प्रिंट आए, उसके लिए कौन सा लेआउट यूज करोगे, वो होता है प्रिंट लेआउट। आंसर आपका इस क्वेश्चन का ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में कौन सा रिबन टेब विकल्प आपके दस्तावेज में टेबल चार्ट, ये भी कल किया था ऑनलाइन वाले में यानी टेबल वगैरह चार्ट वगैरह फोटो वगैरह कुछ भी इंसर्ट करना है तो इंसर्ट मेनू यूज करते हैं। बी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में दस्तावेज सहेज करने के लिए डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। कल ही क्वेश्चन हुए थे एमएस वर्ड के और देख लो एमएस वर्ड के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। कल भी मैंने आपको लोगों को बताया था एमएस वर्ड के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो एमएस वर्ड 2010 में दस्तावेज सहेजने के लिए यानी जब सेव करते हैं फाइल को तब एक्सटेंशन क्या होता है, कल ही बताया था एक्सटेंशन का क्वेश्चन एक पक्का आएगा। तो 2010 बताया है नहीं, 2003 के बाद 2007 उसके बाद जितने भी वर्जन आए एमएस ऑफिस के 4 लेटर का एक्सटेंशन नेम होगा और .docx। डी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में दस्तावेज की पंक्ति को शुरू में तेजी से जाने के लिए कौन से शॉर्टकट की का संयोजन का उपयोग होता है। किसी भी लाइन चल रही है, आप लोग टाइप कर रहे हो, उस लाइन के स्टार्टिंग में डायरेक्ट जंप करना है। अगर बैक जा सकते हो ऐसे तो आप एरो की से, नेविगेशन की से भी लेफ्ट साइड में जा सकते हो, लेकिन आपको एक ही क्लिक में जाना है। उसके लिए आप लोगों को होम टैब की जो होम की है वो प्रेस करनी है। कीबोर्ड पे होम की दे रखी है, कल ही इसका शॉर्टकट बताया था लाइन की स्टार्टिंग में जाने का शॉर्टकट। तो होम की यानी सी आंसर आपका इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट को मध्य में संरेखित करने के लिए कौन से शॉर्टकट की, टेक्स्ट सेलेक्टेड है उसको मध्य में यानी मिडल एकदम सेंटर में करना है, और किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में करने का शॉर्टकट होता है Ctrl+E। तो इसका आंसर रहेगा आपका बी। कल ही बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सेंटर का सेकंड लेटर शॉर्टकट बनता है और वो इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये क्वेश्चन आ गया आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2010 में नंबर्स की एक रेंज में सबसे अधिक वैल्यू को खोजने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है। अधिक यानी सबसे बड़ी वैल्यू अगर अपने को पता लगानी है तो मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है इक्वल टू साइन mx और यहाँ रेंज लिखी जाती है। बी आपका जो है आंसर वो राइट है। यहाँ लिखने में टाइप हुआ है गलत, जो मैक्स वाला आंसर है वो आपका राइट है। नेक्स्ट, एक्सेल 2010 में डेटा मान्यता सुविधा को क्या उद्देश्य है। डेटा मान्यता सुविधा का क्या उद्देश्य है, चार्ट और ग्राफ बनाने के लिए, एक वर्कशीट को पासवर्ड को सुरक्षित रखने, वर्ड में एंटर किए गए डेटा के प्रकार को प्रतिबिंबित करने के लिए, यानी सी आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट, एक्सेल 2010 में विशिष्ट मानों को पूरा करने के लिए रेंज में कितनी सेल की संख्या को गणना करने के लिए किस फंक्शन का यानी फॉर्मूले का यूज किया जाता है। विशिष्ट वैल्यू है ना। अगर ओनली अपने को विशिष्ट मान को न करके एक रेंज पता होती है तो अपन यूज करते हैं काउंट। जैसे आप लोगों को बोला जाए सम करना है तो सम, अगर किसी पर्टिकुलर को सम करना है तो सम के आगे अपन लगाते हैं इफ। ऐसे ही विशिष्ट मानों को काउंट करना है तो काउंट इफ। डी आंसर आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट की डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होती है। एमएस एक्सेल में वर्कशीट की डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होती है। बी आंसर राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो को प्रथम स्लाइड से शुरू करने के लिए, कल ही बताया था ऑनलाइन क्लास में, ये फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करना है। F5 स्लाइड शो जो शॉर्टकट है वही इसका आंसर है। आप लोग चेक कर लें एक बार, निराश नहीं होना है किसी के अगर क्वेश्चंस कम राइट हो रहे हैं तो। नेक्स्ट टाइम आप लोग इस चैनल के माध्यम से सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा और इससे बाहर आने कोई भी क्वेश्चन आने के चांस नहीं रहेंगे। आप लोग ध्यान से एक बार इस वीडियो को देख लें, आप लोग अपने आंसर मिला लें। 35 टोटल क्वेश्चंस थे, उनमें से आप लोगों के 14 क्वेश्चन राइट होने चाहिए मिनिमम, ठीक है ना। 70 मार्क्स का आप लोगों का पेपर था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस चैनल से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।